सनातन धर्म ग्रंथों में पुष्पों की अति सुंदर व्याख्या करते हुए लिखा गया है, पापों को घटाने, पुण्यों को बढ़ाने और फल देने के कारण ही फूलों को पुष्प कहा जाता है, जो हमारी मानसिक स्थिति के बारे में भी बताते हैं। फूल न केवल हमारी श्रद्धा और भावना का प्रतीक हैं, वरन बगीचों और पर्यावरण में रंग, बनावट और जैव विविधता जोड़ने के साथ साथ कई जीवों के लिए एक आवश्यक खाद्य स्रोत भी हैं। फूलों की प्राथमिक भूमिका पौधों की प्रजातियों के प्रजनन और अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए पराग कणों को पौधों की ओर आकर्षित करना है। इतना ही नहीं, कुछ फूल पोषक तत्वों के आवश्यक स्रोत होने के कारण खाने योग्य भी होते हैं, जिन्होंने कई पीढ़ियों को भोजन में स्वाद और मिठास दी है। ऐसी भी धार्मिक मान्यता है कि पूजा और उपासना में अलग अलग रंग और सुगंध के फूलों का प्रयोग करने से ईश्वर की कृपा जल्द ही प्राप्त होती है। आज के सत्र में हम फूलों की बात शास्त्रों के साथ की श्रृंखला में दैवीय शक्तियों से युक्त कुछ पेड़ पौधों फूलों को लेकर शास्त्र में बताई गई अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहे हैं, जिनके उपयोग से आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान कर जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। हम आपको यह बताने के लिए भी उत्सुक हैं कि इस संस्करण की सुंदर व्याख्या का सार जानने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहने का कष्ट कर कृतार्थ करें। टेसू के फूल वास्तुशास्त्र के अनुसार देखने में बेहद खूबसूरत एवं आर्थिक संकट से उभारने में सक्षम टेसू यानी पलाश, जिसको छूल, परसा, ढाक, किंशुक आदि नामों से भी जाना जाता है, के फूलों में त्रिदेवों का वास माना जाता है। टेसू के फूलों को सफेद कपड़े में एक नारियल के साथ बांध तिजोरी या धन वाले स्थान पर रखने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के साथ ना तो धन की कमी रहती है और ना ही आय के स्रोतों पर किसी की बुरी नजर का असर होता है। यदि ताजे पलाश के फूल नहीं मिले तो यह उपाय पलाश के सूखे फूलों से भी किया जा सकता है। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि यदि शुक्रवार के दिन पलाश के पेड़ की पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी के साथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेषकर शुक्रवार के दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों के द्वारा पलाश के पेड़ की पूजा करने से दोगुना फल मिलने की भी मान्यता है। यदि कोई व्यक्ति काफी लंबे समय से बीमार चल रहा है तो रविवार के दिन किसी शुभ मुहूर्त में ऐसे व्यक्ति के दाहिने हाथ पर पलाश के पेड़ की जड़ ले उसमें सूती धागा लपेटकर बांधने से गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जल्द ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने की मान्यता है। ग्रहों की शांति के लिए भी पलाश का पेड़ बहुत फायदेमंद माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि पलाश के पेड़ की लकड़ी से हवन पूजन किया जाए तो समस्त कार्य सिद्ध होते हैं और ग्रहों का दुष्प्रभाव कम होता है। सदाबहार के फूल, जैसा कि इस फूल के नाम से ही विदित है, यह फूल सदा के लिए आपके घर में खुशबू के साथ सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। इस फूल को घर के बाहर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। गुलाब का फूल, कर्ज से मुक्ति या नियमित धन लाभ के लिए माँ दुर्गा को पान के पत्ते पर गुलाब की पंखुड़ियां रखकर अर्पित करना लाभदायक होता है। रिश्तों में आ रही खटास को दूर करने के लिए लाल गुलाब की पंखुड़ियों को एक बाउल में पानी में डालकर रखने से रिश्तों में मिठास आनी शुरू हो जाती है। कमल का फूल माता लक्ष्मी और ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु का प्रिय फूल है, जो पवित्रता, ज्ञान और आध्यात्मिक विकास का भी प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को कमल के फूल चढ़ाने से समृद्धि, सद्भाव और सुरक्षा के लिए उनका आशीर्वाद मिलता है। घर की उत्तर दिशा में कमल लगाने से सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होती है। कनेर का फूल, ऐसी मान्यता है कि सफेद कनेर के फूल भगवती माँ लक्ष्मी की पूजा में रखने से माता प्रसन्न होकर जातक के घर ठहर जाती हैं। तो वहीं पीले कनेर के फूल भगवान विष्णु को प्रिय हैं। पीले फूलों वाले कनेर के पेड़ पर साक्षात विष्णु भगवान निवास करते हैं। कनेर के फूल 3 प्रकार के पाए जाते हैं: सफेद कनेर, लाल कनेर, पीले कनेर, और ये तीनों ही घर की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जहाँ उचित नक्षत्र वार को घर के आंगन में कनेर का पौधा लगाना
समृद्धि के द्वार खोलना है, वहीं कनेर के फूल सभी वास्तु दोष दूर करते हैं। कनेर की पत्तियां, फूलों और छाल के कई औषधीय गुण भी हैं। इस पौधे के प्रयोग से घाव भर जाते हैं। यह पौधा सरदर्द, दांत पीड़ा और फोड़े फुंसी में भी बहुत लाभदायक है। अभिप्राय यह है कि कनेर के पौधे धार्मिक, वास्तुशास्त्र एवं आयुर्वेद की दृष्टि से अत्यंत लाभदायक होते हैं। गेंदे के फूलों का पीला, चमक वाला और आनंद स्वरूप, जीवन, शुभता और खुशी ऐसे गुणों का प्रतीक माना जाता है, जो भगवान गणेश के दयालु स्वभाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः मान्यता अनुसार जब पार्वती नंदन भगवान गणेश को शुद्ध और सरल मन से ओम गण गणपतये नमः मंत्र जाप के साथ ताजे गेंदे के फूल चढ़ाए जाते हैं तो गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद स्वरूप सफलता एवं समृद्धि के रास्ते में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। धतूरे का फूल, थॉर्न एप्पल के नाम से जाना जाने वाला धतूरे का फूल मृत्युंजय शिव को सबसे ज्यादा पसंद है, जिससे वह प्रसन्न रहते हैं। प्राचीन शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष को जब भगवान शिव ने पिया था, उस समय विष के प्रभाव से धतूरे का फूल उनके सीने से निकला था। अतः पौराणिक मान्यता अनुसार किसी सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि को धतूरे का फूल भगवान शिव को चढ़ाने से केदारनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि यह फूल विनाश और पुनर्जन्म की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल अपने गहरीले चमकीले लाल रंग, तीव्र ऊर्जा और सुरक्षात्मक प्रकृति के लिए जाने जाने वाली मां काली की पूजा से जुड़ा हुआ है। अपने चमकीले लाल रंग के कारण गुड़हल देवी काली के व्यक्तित्व के उग्र पहलू का प्रतीक होने के साथ साथ रक्त, प्यास और जीवन शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। अतः मान्यता अनुसार देवी काली को गुड़हल चढ़ाने से सुरक्षा, साहस और आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा के विनाश के लिए मां काली का आशीर्वाद मिलता है। चमेली के फूल, मारुति नंदन को चमेली और गुलाब के फूल बेहद पसंद हैं। गुलाब के फूल का रंग चमकीला और लाल होता है, जो सिंदूर के रंग का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसे अंजनी कुमार ने भगवान राम की लंबी उम्र के लिए खुद पर लगाया था। चमेली का फूल अपनी नाजुक सफेद पंखुड़ियों और मीठी खुशबू के साथ पवित्रता, विनम्रता और भक्ति का प्रतिनिधित्व करने के कारण आंजनेय को अत्यधिक पसंद है। अतः केसरी नंदन को चमेली और गुलाब के फूल चढ़ाने से वह प्रसन्न होते हैं एवं शक्ति, साहस, बुरी शक्तियों और जीवन के संघर्षों से सुरक्षा के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बंधुजनों, सटीकता और प्रामाणिकता हमारा उद्देश्य है और वीडियो के माध्यम से हम सम्मानीय सनातनी भाई बहनों को वही प्रेक्षित करते हैं जो इस पैमाने पर खरा होता है। हम आशा करते हैं कि सदा की भांति आज का संस्करण भी आपको पसंद आया है। अतः हम आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के सटीक एवं प्रामाणिक प्रसंगों को सुनने और जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते रुद्राय अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। ओम नमो भगवते रुद्राय। धन्यवाद।